हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.1 चल रहा था। इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां आपको लिंक अवेलेबल है, आप वहां से उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। उसका डायग्राम आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम ये है। अब इसमें देखो दे क्या रखा है, सबसे पहले इसको समझते हैं। आपको दे रखा है कि जो x प्लस वाई है वो बराबर है किसके, W प्लस जेड के। गिवन मतलब दिया है आपको, ये दे के रखा है, बस इतना सा। और इसके बाद आपसे कहा है कि टू प्रूव, मतलब आपको सिद्ध करना है। क्या करना है, ए ओ बी एक क्या हो, लाइन हो, ये आपको बताना है। अब ए ओ बी को देखेंगे तो अपन ने तो यहाँ तो नाम लिखा ही नहीं है। तो देखो सीधी सी बात है, आपके पास यहाँ ए लिखा हुआ था, यहाँ ओ लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है, इसके अलावा यहाँ सी और यहाँ डी, आपके ये नाम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जो ए ओ बी है ना, वो एक लाइन है। तो अब इसको सोल्व कैसे करें, तो इसको समझने के लिए आपको एक चीज वापस पुरानी वाली चीज पे जाना पड़ेगा। आपको पता है कि जब कोई लाइन होती है तो उस पे जो बनने वाले एंगल होते हैं उनको प्लस करने पर 180 आता है। 180 आता है, आपको सिखा रखा है मैंने। 180 आता है कब आता है, जब ये चीज क्या हो, एक लाइन हो भाई, क्या हो, एक लाइन हो, जब जाके 180 आता है। इसका मतलब ये है कि इसको मुझे लाइन बताना है। तो लाइन बताना है, इसका मतलब ये होगा कि अगर ऊपर वाले एंगल्स क्या दिख रहे हैं आपको, x और y, इनको प्लस करने पर 180 आ जाएगा, तो मैं कह दूंगा कि ये क्या है, एक लाइन है। या फिर नीचे वाले देख लो, w और z, इनको प्लस कर दो और इनको प्लस करने पर 180 आ जाए, तो मैं कह दूंगा कि ये एक क्या है, लाइन है। तो इसका मतलब ये है कि लाइन को लाने के लिए आप दो चीजें ला सकते हो। दो चीजें क्या ला सकते हो, या तो आप x प्लस वाई को 180 के बराबर ला दो तो आपका काम हो जाएगा, या फिर w प्लस z को आप किसके बराबर लेके आ जाओ, 180 के बराबर, तो आपका काम हो जाएगा। तो देखो इसको लाते हैं। तो मैंने आपको एक चीज लिखाई थी कि किसी भी पॉइंट के चारों तरफ कितने भी एंगल बनो, उन सबको प्लस करने पर किसके बराबर आता है, 180 के, सॉरी 360 के बराबर आता है। तो अपन वही रूल लगाएंगे यहां पर। पहले लाइन लिख देंगे, सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल्स टू 360, मतलब किसी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 होता है। फिर उसके बाद यहां पर चारों को प्लस कर देंगे। तो चारों तरफ कौन कौन बन रहा है, एक तो x बन रहा है, दूसरा y बन रहा है, अगला w बन रहा है, और तीसरा आपके पास क्या बन रहा है, z बन रहा है। ये चारों तरफ इसके बन रहे थे, इनको जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 360 के बराबर आएगा। अब जैसे मैंने ये लिखा, अब मेरे को इसका यूज करना है। इसको अपन दे देते हैं समीकरण 1, मतलब इक्वेशन फर्स्ट, और इसका इस्तेमाल अब अपन करने वाले हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट हिंदी में लिखेंगे आप समीकरण 1 से। अब देखो ये क्या कह रहा है कि x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है भाई, w प्लस जेड के। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई की जगह आप w प्लस जेड लिख सकते हो। तो यहाँ पर x प्लस वाई ये रहा, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, w प्लस जेड। तो यहाँ पर w प्लस जेड आ जाएगा, और यहाँ पीछे भी देखा तो w प्लस जेड चल रहा था, और बराबर में आपके पास 180 आ गया। देखो यहाँ जब आप देखेंगे तो दो बार आपके पास w हो गया और दो बार ही आपके पास z हो चुका है, और बराबर में आपके 180 आ जाएगा। यहां से दो को कॉमन निकाल सकते हैं आप, तो w प्लस जेड बराबर आपके 180 बचेगा, और 2 इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा, और जब डिवाइड में जाएगा तो w प्लस जेड बराबर आपके पास आएगा 180 अपॉन 2, और 2 से 180 कट हो जाएगा 9 टाइम 0 टाइम। तो इसका मतलब आपको क्या मिला, यहां पर आप बोल सकते हैं कि w प्लस जेड जो है वो बराबर है किसके, 180 के। अब मैंने क्या कहा था, या तो इसको 180 के बराबर ले आओ या इसको 180 के बराबर ले आओ, आपके ऑटोमेटिक एओबी क्या हो जाएगी, लाइन आ जाएगी। तो आपके ये वाला जो रिजल्ट है वो यहां पर आ चुका है। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि जो आपके पास एओबी है वो क्या है, एक लाइन है, मतलब अति स्पष्ट है, एओबी एक रेखा है, और ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम भी देख सकते हैं और इसकी लैंग्वेज भी देख सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से समझना, ये आपके एग्जाम में बहुत बार आता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ क्या है, आपके पास दे रखा है सबसे पहले कि जो POQ है वो एक क्या है, लाइन है, ये दिया है आपको, मतलब POQ एक रेखा है। इसके अलावा देखो बेटा, मैंने यहाँ उल्टा टी बना रखा है। उल्टे टी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं लंब। अब ध्यान रखना इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री बनाएगा ये,
अब 90 डिग्री बनाएगा किस किस के बीच में, तो OR और PQ के बीच में 90 होगा। तो देखो आप देख सकते हैं OR ये है और PQ ये है, और यह सिंबल भी दे रखा है, देखो ये वाला, ये मतलब 90 को बता रहा है। तो कहने का मतलब इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं और इन दोनों के बीच में 90 बनेगा। अब इतना सा आपको दिया है, और एक चीज और बोला था कि यहां से एक लाइन जा रही है, इसका कुछ मतलब नहीं है। अब देखो यहां पर आपको प्रूफ करने के लिए बोला है कि जो ROS है ना वो बराबर आ जाए हाफ, 1/2 को हाफ बोलते हैं, आधा किसके, QoS माइनस PoS के हाफ के बराबर आ जाए कौन, ROS। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन अपने क्वेश्चन को प्रूफ करने की। तो ROS को देखें अगर आप, तो ROS यहां दिख रहा है, ये रहा ROS, और ROS में एक तो ये वाली लाइन भी इस्तेमाल हो रही है और एक ये वाली इस्तेमाल हो रही है। तो कहने का मतलब इस लाइन के साथ इन दोनों लाइन को मैं लूंगा और लीनियर पेयर ऑफ एंगल लगा दूंगा, रेखिक युग्म कोण लगा दूंगा, जिससे मेरा काम हो जाएगा। तो इन दोनों लाइन की मदद से देखो 3 एंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये 90। तो देखो इस वाले एंगल का नाम क्या होगा, POS। तो यहां लिखेंगे आप सबसे पहले POS। फिर बात करते हैं इस वाले की, तो इस वाले का नाम हुआ ROS, और फिर उसकी बात करते हैं इस वाले की ROQ की, लेकिन नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे वैल्यू पता है, कितनी है वैल्यू 90, तो यहां 90 लिख देंगे। और इन तीनों को प्लस करने पर किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा। रीजन है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जिसे हिंदी में बोलेंगे आप रेखिक युग्म कोण। ठीक है, अब देखो ये 90 वाला भाई साहब उधर जाएगा, ये भाई साहब उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और ये माइनस जब आप इसे करेंगे तो कुछ इस तरह से शक्ल आएगी। अब माइनस कर देते हैं तो आपके पास कितना बचा, 90, और यहां पर POS, और साथ में क्या चल रहा था, ROS। और ये इक्वेशन आपके कौन सी आ चुकी है, फर्स्ट वाली इक्वेशन आपके आ चुकी है। इसका इस्तेमाल आगे करेंगे, इसलिए इसे समीकरण 1 दे दिया मैंने। अब देखो मेरी बात सुनना, इन दोनों को मिलाओ, जो प्रूफ करना था ना इसको मिलाओ। एक तो POS, हाँ भाई POS मुझे दिख चुका है, ROS, तो ROS भी दिख चुका है। देखो गायब कौन है, गायब है QoS, तो अब QoS को भी देखना पड़ेगा। तो डायग्राम में जाएंगे वापस और QoS को देखना पड़ेगा। तो Q ये रहा, O ये रहा, S ये रहा, मतलब यहां से यहां तक का पूरा एंगल। कहने का मतलब सिर्फ ये वाली लाइन की जरूरत पड़ रही है। तो देखो ये वाली लाइन को मैं बनाता हूं, यहां पर P यहां पर, Q यहां पर और O यहां पर, और ये लाइन ऐसे जा रही थी एक, जहां जो कहां तो जा रही थी S तक। अब इन पूरे एंगल की बात करें जब जाके QoS बनेगा, तो कहने का मतलब इस लाइन की मदद से फिर से मैं क्या लगा दूंगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल लगा दूंगा। और यहां पर सिर्फ 2 ही एंगल आपको दिख रहे हैं, एक तो POS और एक QoS। तो फिर से देखो मैं रूल लगा रहा हूं, एक तो आ जाएगा आपके पास POS और एक आ जाएगा आपके पास QoS, और दोनों को प्लस करके किसके बराबर कर देंगे, 180 के बराबर कर देंगे। इसका रीजन भी वही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, रेखिक युग्म कोण। अब देखना सीधी सी बात, मैं यहां पर कुछ बदल के लिखना चाह रहा हूं और होप कि आपके पेट में दर्द नहीं होगा। इस 180 को अगर मैं 2 × 90 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब ये 90 मैंने लिखा ना, तो 90 की शक्ल मुझे पता है कि 90 किसके बराबर है, इन दोनों के बराबर। तो मैं 90 की जगह ये लिख सकता हूं, इसलिए मैंने इसको 90 में तोड़ा। तो देखो अब यहां पर मैं इक्वेशन फर्स्ट मतलब समीकरण 1 का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। अब कैसे इस्तेमाल करूंगा, तो देखो यहां पर POS भी ऐसा का ऐसा, QoS भी ऐसा का ऐसा, 2 भी ऐसा का ऐसा, लेकिन 90 आ चुका है और अपन को पता है कि जो 90 है वो इन दोनों के बराबर है। तो 90 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये दोनों एंगल। तो यहां आएगा POS प्लस ROS, ये शक्ल बनेगी। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2 जो है वो दोनों के पास जाएगा और दोनों से चिपक जाएगा। तो चिपका देते हैं चलो 2 को, तो 2 इसके पास चिपकेगा तो आपके पास आएगा POS, और 2 इसके पास भी चिपकेगा तो क्या हो जाएगा, ROS। चलो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो करना क्या है, तो इसके बाद अपन को क्या करना है, तो अपन को ये भाई साहब बताएंगे कि क्या करना है। तो इसमें देखा मैंने कि ROS जो है वो क्या है, अकेला है। तो कहने का मतलब ROS को निकालना पड़ेगा। तो यहां ROS को अकेला रखेंगे, बाकी सबको इधर की तरफ ले आएंगे। मतलब ये जो POS है वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा, और वहां पर कौन बचा रह जाएगा, ROS। तो चलो लिखते हैं POS ऐसा का ऐसा, QoS भी ऐसा का ऐसा, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 POS, और बराबर में आपके पास क्या चल रहा है, 2 ROS। ठीक है, अब देखो यहां पर जब आप यहां तक पहुंचोगे
तो आपको कुछ कुछ सेम दिखेगा। एक तो ये POS और एक यहाँ पर भी POS, दो POS दिख रहे हैं। ये प्लस में है तो ये माइनस में है। और आपको पता है डिफरेंट साइन जो होते हैं, अलग अलग जो साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे और ये माइनस नहीं होगा तो इसको पहले एज इट इज लिख देता हूं। तो यहाँ पर QOS एज इट इज। अब देखो इन दोनों में बड़ा 2 वाला है, इसलिए साइन किसका आएगा, माइनस का। अब देखो दो बार POS में से एक बार POS गया तो एक बार POS बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने लिख दिया एक बार POS और इधर क्या चल रहा था, 2 ROS। अब आप ROS को जब यहां से निकालेंगे, क्या करोगे, ROS को यहां से निकालेंगे तो ये 2 जो मल्टीप्लाई में है इस पूरे के डिवाइड में चला जाएगा। तो इस पूरे के डिवाइड में चला जाएगा तो ये लो मैंने हाफ करके, क्योंकि 2 का उल्टा क्या होता है 1/2, और उस पूरे के डिवाइड में ला रहा हूं तो ब्रैकेट लगा के मैं यहां लिख देता हूं। तो यहां आ गया QOS माइनस POS। और जैसे ये शक्ल आई तो आपको खुशखबरी मिल चुकी है। क्या खुशखबरी मिली, क्योंकि मुझे ये वाली शक्ल लाना था और ये वाली शक्ल यहां पर आ चुकी है। देखो ROS तो ROS, और बाकी दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ था, ये तो दूसरी तरफ ये लिखा हुआ था। तो अपना क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो चुका है और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो खत्म हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 6 पर। आप क्वेश्चन नंबर 6 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ लैंग्वेज लिखी हुई है, डायग्राम आपको खुद बनाना है। तो चलो डायग्राम बनाते हैं इस लैंग्वेज की हेल्प से। तो देखो डायग्राम कैसे बनेगा, आप सबसे पहले इधर देखना, आपके पास क्या कहा है कि एक एंगल बनाना है XYZ किसके बराबर, 64 के बराबर। तो ये लो मैंने एक एंगल बना दिया, X Y और Z किसके बराबर है, 64 के बराबर। ठीक है, और देखो 64 ऐसे आएगा, अगर ये सीधा होता तो 90 हो जाता, अपन को 64 बनाना है। और इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि जो XY जो है उसे बढ़ाया गया है, प्रोड्यूस किया गया है कहां तक, P तक। तो चलो XY दिख रहा है, हाँ भाई XY दिख रहा है, इसको प्रोड्यूस करेंगे मतलब बढ़ाएंगे। ये लो मैंने इसको बढ़ा दिया, कहां तक बढ़ाया, P तक बढ़ा दिया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि जो YQ है, अब YQ की बात करते तो Y तो दिख गया लेकिन Q नहीं दिखा, चलो कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा हुआ है बाइसेक्टर, क्या लिखा हुआ है, बाइसेक्टर मतलब होता है समद्विभाजित। किसको समद्विभाजित कर रहा है, ZYP को। अब ZYP यहां दिख रहा है, मतलब ZYP ये रहा, मतलब एक एंगल है ZYP ये वाला। अब बाइसेक्ट मतलब इसके 2 बराबर टुकड़े होंगे और 2 बराबर जो टुकड़े करेगा वो कौन करेगा, YQ। तो Y से मतलब एक लाइन जाएगी ऐसे और जहां भी जाएगी उसको नाम क्या दे देंगे, Q। तो ये आ गया YQ और उसने क्या कर दिया, ZYP का बाइसेक्ट कर दिया, समद्विभाजित कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। अब मान लो अगर इसकी वैल्यू 50 है तो ये भी 50 हुआ, ये 10 है तो ये भी 10 हुआ, मतलब दोनों बराबर है। तो दोनों को मैं मान लेता हूं कि ये भी X है और ये भी X है। तो इस एंगल का नाम क्या हुआ, PYQ। इस लाइन की मदद से मैं बोल सकता हूं कि PYQ बराबर हुआ किसके, ZYQ के। और दोनों को मैंने मान लिया X, ये मैंने मान लिया यहां पर। अब अपना काम शुरू करते हैं, डायग्राम पूरा कंप्लीट हुआ। अब देखो निकालना क्या था, निकालना है आपको XYQ और दूसरा निकालना है ZYP। तो इसको निकालने के लिए देखो सीधी सी बात है, आपको पता है कि ये क्या है, लाइन है भाई, क्या है, लाइन। और लाइन पर तीनों एंगल को जब आप प्लस करेंगे तो किसके बराबर आता है, 180। तो चलो प्लस करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपके पास आएगा X, यहां देखो तो ये X आ गया। फिर ऊपर गए तो यहां पर भी क्या है, X। और यहां पर कितना है आपके पास, 64। और इन तीनों को जब प्लस किया तो 180 आया। नाम देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, रैखिक युग्म कोण। अब देखो यहां पर कितने X हो गए, 2X हो गए। और यहां पर 64 एज इट इज और यहां आएगा 180। अब ये 64 उधर गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास देखो 10 में से 4 गया तो 6 बचा, यहाँ 7 बचा, 7 में से 6 गया तो 1, और यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर X एज इट इज। तो X की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, ये 2 जो है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा और 2 इसको कट कर देगा 5 टाइम और 8 टाइम। तो X आपको मिल चुका है 58 डिग्री। क्या X मिल गया। अब जैसे X मिल गया ना तो अपने ये आंसर आने वाले हैं। एक तो XYQ को निकालना है, तो चलो XYQ को निकालते। तो एंगल XYQ, भाई सब डायग्राम देखो आप। अब डायग्राम में X कहाँ है, ये रहा X, Y कहाँ है, ये रहा Y, और Q कहाँ है, ये रहा Q। तो इसका मतलब X से Q तक का पूरा एंगल निकालना है। अब इसमें 2 एंगल दिख रहे हैं आपको, एक तो ये भी आ रहा है और एक ये भी आ रहा है। तो कहने का मतलब XYQ जो है वो इन दोनों से मिलके बना है।
तो इसका मतलब डायग्राम से अपन देख सकते हैं 64 और x मिलकर XYQ बना है, और 64 तो ऐसा का ऐसा, लेकिन x का आपको पता है x कितना है 58, तो यहाँ लिख देंगे आप 58, और इनको जब आप प्लस करेंगे तो इनको प्लस करने पर 12 आएगा, ऊपर जाएगा 1 1 और 5 6, और ये 6 प्लस हुआ तो 12। तो कहने का मतलब आपको XYQ मिल चुका है कितना 122 डिग्री। ये काम कंप्लीट हुआ। बात करते हैं इसकी, तो रिफ्लेक्स को हटाओ, QYP को देखो सबसे पहले, तो QYP को आपको निकालना है। तो QYP अब यहां देखते हैं, तो Q ये रहा, Y ये रहा, P ये रहा, मतलब सिर्फ ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल कितना आपके पास X है, तो आपको QYP पता चल जाएगा। कितना पता चलेगा, X की वैल्यू रख दो, और X कितना निकला 58, तो यहाँ 58 रख देंगे, जिससे आपको QYP मिल जाएगा। लेकिन जब देखा यहाँ QYP को, तो QYP के आगे एक चीज लिखी हुई थी रिफ्लेक्स, हिंदी में बोलते प्रतिवर्ती, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका मैंने आपको फंडा पहले भी बता रखा है कि जब भी रिफ्लेक्स आपको निकालना हो तो जो भी रिजल्ट मिला उसको 360 में से माइनस कर दो। तो ये लो मैं माइनस कर दूंगा तो आपको रिफ्लेक्स भी मिल जाएगा। तो जब माइनस करेंगे तो 302 आपके आएगा, और इससे ही आपका आंसर मिल जाएगा। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ अपना ये एक्सरसाइज 6.1 भी पूरा कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।